हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो 1 अक्टूबर को एग्जाम में आने वाला है। 1, 7 और 15 के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। उसके जैसे सेम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बैंक है जो हर साल पूछा गया है, वो वाला क्वेश्चन बैंक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गंगा कार्य, ठीक है, यहाँ पे गंगा कार्य योजना का निर्देश किसने दिया था, ठीक है। गंगा कार्य योजना का निर्देश किसने दिया था? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? गंगा कार्य योजना का निर्देश इंदिरा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से माध्यम मार्गी नहीं है, ठीक है। कौन सा माध्यम मार्गी नहीं है? भूमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो इसका बाल गंगाधर तिलक आंसर है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये सोल्जर्स जर्नल, ठीक है, ये सोल्जर जर्नल, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये सोल्जर्स जर्नल पुस्तक के लेखक कौन है? ये कह रहा है ऑप्शन ए एडमिरल निर्मल कुमार वर्मा, एयर चीफ मार्शल के ब्राउन, ऑप्शन सी जनरल बीके सिंह और ऑप्शन डी जनरल जे सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल जे सिंह, ठीक है। ये सोल्जर जर्नल्स पुस्तक के लेखक। नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु के सबसे छोटा आकार क्या है? नग्न आंखों से देखे जा सकने वाला कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या है? 100 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 100। तो यहाँ पे 100 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है, 100 माइक्रोन। हवा से पनपने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? उड़नशील कहते हैं, खनिज खनन कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, धावी या धुआंशील। तो हवा से पनपने वाले प्राणियों को उड़नशील कहते हैं। अगला कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की क्या है? दक्षिणी नोक है इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, एम.के. गांधी। तो ये कौन थे? इंदिरा गांधी माई ड्रीम्स के लेखक थे महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ स्थित है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी बिहार में। तो चिल्का झील वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि भारत सरकार के निम्नलिखित किस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के निवास गृहों का निर्माण अथवा उन्नत करना है, ठीक है। क्या है? तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि ये यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ किस माध्यम से गुजरता है? उस गर्म कर देता है सरल रेखा में सभी दिशाओं में। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है कि जिस माध्यम से गुजरता है उसे गर्म कर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1972 में, ऑप्शन में 1976 में, 1970 में और 1971 में। तो कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण 1976 ईस्वी में किया गया था। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो आपको बता दूं कि 4 प्रकार का, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और एक होता है पिटुमिन्स, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जमुनोत्री है, केमांडुगु है, निमलाम है, गंगोत्री है। तो ये जो हो जाएगा केमांडुगु, ठीक है, केमांडुगु। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केमांडुंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जुलाई 2012 को यूनेस्को द्वारा भारत के किस भाग को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? कोंकण में, रेलवे, मानस वन क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, ठीक है, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैला है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी रोनाल्ड रोस ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने। रोनाल्ड रोस ने किए थे मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा
से फैला है, इसकी खोज। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबन की विधि क्या है। ठीक है, चुंबन की विधि क्या है? इसके बीच से डिश धारा को गुजरना है, इसके बीच से परावर्ती धारा को गुजरना है, चुंबक का प्रहार करना है, चुंबन को ग्रहण करना है। तो चुंबक की विधि क्या है? इसके बीच से डिश धारा को गुजरना है, इसके बीच से परावर्ती धारा को गुजरना है, चुंबक को प्रहार करना है, चुंबक को क्रम करना है। तो चुंबन की विधि है इसके बीच से डिश धारा को गुजारना है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? Fe2+ पाया जाता है, Al3+ पाया जाता है, Ca2+ पाया जाता है, Mg2+ पाया जाता है। क्लोरोफिल में Mg मैग्नीशियम 2+ पाया जाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? नेहरू जी ने, ऑप्शन बी मोहम्मद जिन्ना ने, ऑप्शन सी राजा जी ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने। ठीक है, तो किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। ठीक है, गांधी जी ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? गांधी जी ने। पत्तियों का लाल रंग, ठीक है, पत्तियों का लाल रंग, नारंगी और पीला रंग किसका कारण होता है? पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसका कारण होता है? लिग्निन का, ऑप्शन बी कैरोटीनाइड का, ऑप्शन सी एल्डिहाइड का, ऑप्शन टेनिन का। तो पत्तियों का लाल रंग कैरोटीनाइड का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरण का करते हैं, अल्फा बीटा तथा गामा का, विकिरण का, रेडियो तरंग का और एक्स तरंग का। रेडियोधर्मी तरंग किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरण का करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2010 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, वर्ष 2010 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो 2010 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? के बालचंदर को, ऑप्शन बी बीके मूर्ति, ऑप्शन सी आर रहमान, जावेद अख्तर। तो ये हो जाएगा कि बालचंदर को क्या किया गया था? 2010 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? गांधी का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन से खिलाफत आंदोलन। ये सिविल अवज्ञा आंदोलन दे रहा है, ये गलत है। ठीक है भाई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये गलत है। इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और बता दूं कि दांडी मार्च कब शुरुआत हुई थी? 22 मार्च 1900 को कितना में हुई थी? 1922 में हुई थी। ठीक है, 1922 में हुई, 1922 में हुई थी। ठीक है, और कितने दिनों तक चला था? लगभग ये चला था लगभग 24 दिनों तक मार्च चला, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर भंग किया था। ठीक है, नमक कानून तोड़ा गया था। जो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने सहयोगी के साथ समुद्र किनारे पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने नमक कानून को क्या किया था? भंग किया था। ठीक है गाइस, तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक दिवसीय वनडे क्रिकेट हाल में 3000 अंतर्राष्ट्रीय रनों का रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी के नाम बताइए। तो ये रिकी पोंटिंग, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, हाशिम अमला, विराट कोहली। तो ये हो जाएगा हाशिम अमला। ठीक है, हाशिम अमला हो जाएगा। हाल ही में गिरफ्तार किए जाने वाला हसन अली कौन था? पक्का अपराधी था, ऑप्शन बी फिल्म निर्माता था, ऑप्शन सी स्टड फर्म ओनर था, ऑप्शन डी राजनीतिक था। तो हाल ही में गिरफ्तार हसन अली कौन था? स्टड फर्म ओनर था। ठीक है, स्टड फर्म ओनर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है, निर्वाचन अधिकारी की है, ऑप्शन सी संसद की है, स्थानीय प्रशासन। तो ये निर्वाचन आयोग की है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्त।